नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज खबरें तो कई हैं। भारत एक देश एक चुनाव की राह पर तेजी से बढ़ रहा है और माना जा सकता है कि तकरीबन एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी कैबिनेट ने इससे संबंधित जो बिल है उसको मंजूरी दे दी है। दूसरी खबर पर आएंगे तो जो ये देश में एक मुहिम चली हुई है मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, टिप्पणी भी की है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी खबरें हैं, लेकिन मैं चर्चा करूंगा बिहार की। बिहार में हाल ही संपन्न तिरहुत स्नातक विधान परिषद क्षेत्र के लिए हुए चुनाव की और उसके परिणाम की घमासान की जो विश्लेषण हो रहे हैं, जो तथ्याएं हैं, उसकी रोशनी में पड़ने वाले राजनीतिक दलों पर प्रभाव है उसकी। तो जो परिणाम आए उसमें निर्दलीय प्रत्याशी ने सभी दलीय प्रत्याशियों को धूल चटा दी। ब्रजवासी की जीत बड़ी है, जीत के बड़े संदेश भी हैं। आप देखेंगे कि जो परिणाम आए हैं उसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जो है उसके उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम दूसरे स्थान पर तो रहे, लेकिन आप बाद के उम्मीदवारों के मतों को जोड़ भी देंगे तो सब मिलकर भी ब्रजवासी के मुकाबले कहीं नहीं टिकते हैं। जो मतगणना की प्रक्रिया होती है उसमें देखेंगे तो ब्रजवासी को 27,774 वोट मिले तो डॉक्टर विनायक गौतम को 16,829। यह बड़ा अंतर है। और जो आप देखेंगे अन्य उम्मीदवारों को तो राजद और जदयू के उम्मीदवार का जो एलिमिनेशन पहले ही हो चुका था। थोड़ी यहाँ गिनती की जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, थोड़ी आम चुनाव की प्रक्रिया से अलग होती है। तो जदयू यानी एनडीए के उम्मीदवार थे अभिषेक झा, जब हार गए चुनाव तो एनडीए में भी मंथन शुरू हुआ। बातें बहुत पहले से भी आ रही थी और तस्वीर तकरीबन साफ थी कि क्या होने वाला है, लेकिन परिणाम के बाद जनसुराज के बारे में जो कहा जाए, राजद के बारे में जो कहा जाए, अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में जो कहा जाए, लेकिन जो अभिषेक झा के बारे में कहा जाता है, उनकी हार के बारे में कहा जाता है कि यह हार जो है यह अभिषेक झा की हार नहीं है कि जदयू उम्मीदवार के रूप में, एनडीए उम्मीदवार के रूप में यह जो है वहाँ के जो विधान परिषद सदस्य रहे हैं, मतलब जो सांसद चुने गए देवेश चंद्र ठाकुर, उसके बाद जो सीट खाली हुई तो वह जो हार है यह देवेश चंद्र ठाकुर की हार है, क्योंकि इस सीट को मान लिया गया था कि यह जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है वह और देवेश चंद्र ठाकुर एक दूसरे के पर्याय हैं। 25 साल से कब्जा था देवेश चंद्र ठाकुर का। बातें हो रही है, लेकिन आज अभिषेक झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला तो उसमें जो बातें आई उससे कुछ चर्चा में नए जुड़े हैं, नई बातें आई हैं और फिर कई प्रतिक्रियाएं भी है, जिससे आपको लगेगा कि बात क्या है। तो अभिषेक झा ने लिखा, शुरुआत की, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तिरहुत के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम। चुनाव के परिणाम, मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम। जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठबंधन पार्टी और नेता के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के मुझ जैसे कार्यकर्ता को 32 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। गठबंधन और पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से मेरी मदद की। दल के अलावा जिन सामाजिक लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनका साधुवाद। अब बातें असल यहाँ से शुरू होती है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली।
गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इन सबसे मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है। के साथियों को बहुत प्यार और सम्मान मिला। साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। जाहिर है दिखा दिया है अभिषेक झा ने किस तरीके से खींचतान हुई, सब एक दूसरे को औकात दिखाने में जुटे थे, तो परिणाम हो गया। तो जो जीत हुई है ब्रजवासी की उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा जो दलीय जो बनी हुई है धाक जो है पार्टियों की, पार्टी के आकाओं की, नेताओं की, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। तो प्रतिक्रिया भी आई है, तो कई प्रतिक्रियाएं हैं, सराहा भी जा रहा है, कुछ सुझाव दे दिए जा रहे हैं और फिर कारण भी बताए जा रहे हैं कि क्या कारण है। जो कारण अभिषेक झा सोच रहे हैं उससे अलग भी तो कोई कारण नहीं। तो बताया गया है कि चुनाव में हार का मुख्य कारण यह है कि आपका कार्यकर्ता नहीं किया और मोदी नीतीश के भरोसे बैठे रहे, सारा माल खर्च करके सारा माल खर्च करने के बदले जेब में ही रख लिया। एक प्रतिक्रिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी के अहंकार के कारण आपकी हार हुई है, इससे एनडीए को भारी नुकसान हुआ। तो सांत्वना देने वाली बात थी कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 बार सीनेट के चुनाव में हार गए थे, पर अब्राहम लिंकन ने कभी हार नहीं मानी। आपका ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको भी सफलता के शिखर तक ले जाएगा। तो एक कारण बताया गया कि आपकी हार का एक कारण है भारी संख्या में आपके मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होना। आपके मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने के लिए हैरान परेशान, अचंभित और आक्रोशित थे। मुझे याद है बिहार की पत्रकारिता में सक्रिय रहते हुए मैं भी वोटर था जब देवेंद्र चंद्र ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी थे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जो मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन वाली बात है, तो उनकी जीत का आधार भी वही था, मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन। उन्होंने अपनी टीम के साथ काफी मेहनत की थी, हर मतदाताओं तक पहुंचकर संबंधित कागजात जमा कराए थे और फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराया था। खैर वो कई महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे, संवैधानिक पदों पर, विधायिका के महत्वपूर्ण पदों पर। अभी लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने जो कुछ बातें कही थी जाति विशेष को लेकर के कि उन्होंने वोट नहीं दिया तो उनका काम भी नहीं करेंगे, तब माना गया था कि ठाकुर सामान्य राजनेता नहीं रहे, वे राजनेता जो पहली बार जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। अब अहम का जो भाव है, स्वाभाविक है, लंबा समय हो गया था। तो अभी चूंकि इस प्रतिक्रिया के बाद उनको सीधे तौर पर सबक सिखाने की स्थिति नहीं थी, तो चूंकि अभिषेक झा को लेकर वो सामने थे और एक तरीके से उन्होंने ही कमान संभाल रखी थी, यह बताया था क्षेत्र में कि वह नहीं, उनकी जगह अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों ने तय कर दिया कि अभिषेक झा का क्या करना है, क्योंकि सबक देवेश चंद्र ठाकुर को सिखाना था। खैर अभिषेक झा ने जो बातें कही तो उस पर एक प्रतिक्रिया, उस पर भी गौर कर लीजिए। हार के बाद ही जीत आता है। आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपका कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं किया। यह भी कि लौटेंगे फिर एक दिन कभी उसी अंदाज में, कभी बादल छाने से सूरज का अस्तित्व नहीं खत्म। तो एक जो कारण बताए गए कि आपको हराने में भैया आपके पार्टी के लोग एवं राजापाकर ब्लॉक का आपका प्रभारी अजय झा का सबसे बड़ा। अब अजय झा कौन है, किनकी चर्चा हो रही मैं नहीं जानता। एनडीए अलायंस के लोगों से कभी बात नहीं किए, जब लोग कॉल करता था तो रिस्पॉन्स नहीं लेकर। वोटर कोई बंधुआ मजदूर थोड़े ना है, हम लोग कभी काफी मेहनत किए, सिर्फ आपके स्वभाव और के कारण और हमारे माननीय नेता
श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एवं युवा अध्यक्ष बिहार बड़े भाई हिमांशु पटेल जी के आदेश के अनुसार आपका मगनजीत शाही नहीं रहा। अगर मेरा जवाब, आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहा, मेरा जवाब अगर गलत लगे तो मुझे माफ कीजिएगा छोटा भाई। किसी ने कहा कि अब मन्नू को युद्ध में लाकर लोग अकेला छोड़ दिया, तो कहा गया पहाड़ी उसके लिए 1% भी दोषी नहीं है, बस पूर्व के सांसद जी का कुछ गलतियों के कारण हुआ है, लोगों में आक्रोश था, उसका गुस्सा आप पे फूट गया। खैर अभी शुरुआत था, आगे जरूर मौका मिलेगा, बस लगे रहिए। आपको हारने में सबसे ज्यादा हाथ बीजेपी वाले का है। बीजेपी वाले ने बंसी जी को वोट कर दिया। मैं 90 मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। तो एक बात यह भी कही गई कि हर बार मोदी नीतीश के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपके ज्यादा शुभचिंतक सोशल मीडिया पे ही सपोर्ट किए, बाकी धरातल पे कोई दिखा ही नहीं। तो किसी ने कारण गिना दिया किसी भर जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक का हाथ है। तो किसी ने कहा कि एक लाइन रह गया मित्र, तिरहुत के लिए कुछ करने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, मैं आजीवन तिरहुत के लोगों के लिए कार्य करूंगा, अपने सीनियर्स की तरह अपना दरवाजा जाति धर्म देखकर बंद नहीं करूंगा, बाकी आप इस चुनाव को एक अकेले योद्धा की तरह लड़े, यह आपके व्यक्तित्व का शानदार परिचायक है, भविष्य के लिए बधाई। तो एक प्रतिक्रिया आई कि बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही, नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों के लिए यह एक तरह की सीख है। यह हार शिक्षक बंधुओं का के पाठक के विरुद्ध उपजा हुआ आक्रोश समझिए। कामना करता हूं आपका भविष्य उज्जवल हो। यही के पाठक हैं, जो ब्रजवासी जो उम्मीदवार थे जो जीते, वो शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षकों के नेता भी थे। तो कतिपय मामलों में फिर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो यही कहा जा रहा है के पाठक के विरुद्ध आक्रोश की बात। तो स्वाभाविक है, शिक्षकों के नेता थे, शिक्षक को बर्खास्त किया गया था, तो शिक्षकों का गुस्सा होना है और नाराजगी है, तो उसका प्रकटीकरण भी इसे माना जा रहा है। किसी ने कहा कि बिल्कुल मित्र, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, धोखा षड्यंत्र तो जीवन का एक हिस्सा है, की राह में लोग कांटे तो बिछाते ही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। सफर शुरू हुआ है तो मंजिल भी जरूर मिलेगी, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। किसी ने कहा कि सुरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो लगे हाथ कुछ सवाल उठा दिए गए कि बिहार के फिजिकल टीचर को कब बना के रखेगी बिहार गवर्नमेंट, टोला सेवक और तालमी मरकज वाले को 25,000 और ग्रेजुएट फिजिकल टीचर को मात्र 8,000 न्याय है, कहाँ तक उचित है? नीतीश कुमार जी से कहिए सभी की सुनने वाली सरकार हम लोगों की पीड़ा को भी सुने। तो देखिए जो बातें हो रही है एक नहीं है और एक कारण नहीं बताए जा सकते। किसी ने कहा भी कि इस हार की विस्तृत विवेचना होनी चाहिए। जब एनडीए का गढ़ तिरहुत था तब कैसे हार हुई, वो कौन लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया, विधायक चेतन आनंद और उनके परिवार का क्या रोल था चुनाव में, हाजीपुर के मनुष्य शुक्ला का क्या रोल था, वैशाली सांसद बीना देवी का क्या रोल था। अगर एनडीए में भीतरघात रहा तो विधानसभा में डगर मुश्किल होगी। ये आपका अपमान नहीं, नीतीश कुमार जी का अपमान हुआ। बात आ रही थी चिराग पासवान को लेकर के, जो लोजपा रामविलास के सर्वे सर्वा हैं, तो उनके तरफ से भी उम्मीदवार उतर गए थे मैदान में, लेकिन चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नहीं, हम अपने जो कार्यकर्ता हैं समर्थक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि अभिषेक झा को ही अधिकृत उम्मीदवार माना जाए, उनको वोट दिया जाए। लेकिन अब जो बातें आ रही है, जैसा कि अभिषेक झा ने भी अपने संवाद में कहा है, तो जो एक नाम गिनाए जा रहे हैं इससे उस स्थिति को समझ सकते हैं। तो एक बात यह भी है कि आपके साथ रहने वाले कुछ अपनों ने ही आपके पीठ पर छुरा घोंपा। तो कुछ ने कहा कि सही बोल रहे हैं, हार और जीत अलग है, लेकिन जो एनडीए में रहकर आपके साथ घात करने का काम किए हैं उन्हें बोल दीजिए कि हम हारने वाले में से नहीं हैं। आपकी हार का बड़ा कारण रहा है, आप कभी भी पार्टी से अलग होकर के
सही के लिए नहीं बोले। अगर आप कभी शिक्षक के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए बोले होते तो आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अभी सलाह डिबेट के लिए ठीक है सर, क्योंकि प्रवक्ता होते हैं तो टीवी पर आते रहते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो इसलिए लोकतंत्र है, सबको बात अपनी आ जाती है। तो उन्होंने भी, जिसने भी एक सुझाव दिया जिसको उचित लगा, तो एक कहा गया कि आपकी हार की कई वजह हैं। एक अपने जदयू के कई कद्दावर नेता जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता का काम नहीं कराकर सहयोगी दलों के नेताओं के लिए पैरवी करते हैं अपना जात देखकर। एक दूसरा कारण कि दिन के मीटिंग में बीजेपी के नेता आपके साथ मीटिंग करते थे और जाने के बाद दूसरे प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट मांगते थे, और वजह जो एलजेपी से था, पूरा लोजपा अपने पूर्व प्रत्याशियों के लिए खुलेआम वोट मांगते थे। इसमें अपने पार्टी का भी बहुत बड़ा दोष है। स्वाभाविक है जो बातें कह रहे हैं तो ये जनता दल यूनाइटेड के ही लोग होंगे। फिर अंत में कहा गया कि फिर लौटेंगे एक दिन अलग अंदाज में। अन्य जगह की जो स्थिति रही रही हो, मुजफ्फरपुर में एनडीए में कोई एकता नहीं रही जो पूर्व में दिखी। संयुक्त रूप से बैठक नहीं होना, आप लोगों से संपर्क नहीं होना, अन्य युवाओं से आप भी काफी दूर रहे, युवा प्रत्याशी होकर युवाओं से काफी दूरी रही आपकी। आप युवा कार्यकर्ताओं से भी संवाद नहीं किए। फिर मजबूती से थे, हार जीत अपनी जगह। एक आग्रह होगा, नए युवाओं से खुद जुड़िए, उन्हें समझाइए, लोगों की नाराजगी की वजह पर मजबूती से आवाज उठाएं। फिर भी बनाए रखिए हौसला, एक न एक दिन मेहनत रंग लाएगी। तो ये बातें हैं जो आज जो अभिषेक झा ने बातें रखी, और उसके बाद जो कई कारण सामने आए हैं, और जो सबसे बड़ी चिंता है इस परिणाम को लेकर के राजनीतिक दलों के लिए, सबके लिए, वो लालू प्रसाद का दल हो, नीतीश कुमार का दल हो, चिराग पासवान का दल हो, उपेंद्र कुशवाहा का दल हो। उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बातें की थी समर्थन के लिए, क्योंकि एनडीए के हिस्सा है। जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, खुद प्रशांत किशोर हो। खाली प्रशांत किशोर के लिए शकुन की बात रही कि उसके उम्मीदवार 2 नंबर पर रहे, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के योगदान से ज्यादा, चूंकि जो उम्मीदवार थे विनायक गौतम, उनकी अपनी जो है पहचान है, उनके पिताजी की राजनीति विरासत रही है, उनके ननिहाल के भी लोग रहे हैं, लंबी विरासत रही है, रघुनाथ पांडे का नाम है। तो राजनीतिक दलों के लिए है, चूंकि अब आम चुनाव सिर पर है, विधानसभा का चुनाव 2005 में ही होने हैं और 24 खत्म होने को है। बिसात बिछाई जा रही है। नीतीश कुमार देखिए अभी निकल रहे हैं बिहार के दौरे पर, तो किस तरीके से लालू जी ने चुटकी ली, और चुटकी क्या ली, उन्होंने जो कह दिया, तो फिर उनका अपना तरीका है, उनका अंदाज है, तो जनता इस पर भी सोचेगी। अब इस तरीके की बातें और भी आएगी, सब कुछ है। तो फिर वक्त आप इसे सुने गुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। आपने अगर अभी तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, हाँ, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।